बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, लंदन जो है वो सियासत का मरकज़ बना हुआ है। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ साहब की और हुकूमती टीम वहां पर मौजूद है। ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं और मुल्क को मुआशी बहरानों से और इंतज़ामी और आइनी बहरानों से निकालने के बारे में हतमी फैसले आज होने के भी इम्कानात हैं। देखना यह है कि इस सूरत हाल में ये जो मीटिंग है कितना असर रखती है और क्या होगा। लेकिन इसके साथ ही एक लफ्ज़ हम बारहा सुनते हैं और वो विरसे में मिलने वाली बातें होती हैं कि हर दफ़ा यही लफ्ज़ हमें सुनाई देता है कि विरसे में मिले हुए संगीन मुआशी बहरान, विरसे में मिले हुए आईनी मसाइल, विरसे में मिले हुए इंतजामी मसाइल। हर गवर्नमेंट यही लफ्ज इस्तेमाल करती है और इसी लफ्ज की आड़ में पूरी पूरी हुकूमत चल निकलती है। इस हवाले से भी बात करेंगे, इंतखाबी इस्लाहात के अमल के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी इंतखाबी इस्लाहात को जल्द अज जल्द अमल में लाने की बात की है। और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात और रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसलिए ज़रूरी हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत ना आ सके और अब जितना भी वक्त लगे तो इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही इंतखाबात होंगे। तो अब देखना यह है कि कितना वक्त लग सकता है इंतखाबी इस्लाहात पर। इस हवाले से भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और एहतजाज की रवायत जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदली। वहां पर लंदन में मीटिंग जारी थी तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज भी जारी था और यही एहतजाजी माहौल जो है किस तरफ को लेके जाएगा। और ख्वाजा आसिफ साहब ने नवंबर से कबल इंतखाबात के इशारे की बात की है और डॉलर की ऊंची उड़ान है, महंगाई का तूफान आने को है और मौजूदा हुकूमत के लिए क्राइसिस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। तो जनाब मोहसिन रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो लंदन सियासत से बात का आगाज करूंगा। सर, ये फरमाइएगा कि लंदन में जो मीटिंग हो रही है और हुकूमती टीम जो है वो ब्रीफ भी कर रही है नवाज शरीफ साहब को, नून लीग के कायद को, तो कोई इंपैक्ट्स देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत पे इसके? जी, ये बहुत अहम मीटिंग है और इसके हवाले से काफी बातें जो है वो मीडिया में आ रही हैं। मुखालफिन का ये कहना है कि पाकिस्तानी अवाम के हंसते हुए ये पाकिस्तानी हुकूमत के लोग बरतानिया में गए हैं और एक मफरूज शख्स से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि हुकूमती अफराद का कहना है कि वो अपने खर्च पर बरतानिया गए हैं और अपने ही खर्च पर वहाँ क्याम कर रहे हैं। और इस मुलाकात में पाकिस्तान को दरपेश माशी जो बहरान है, सबसे ज्यादा तो उस पर गौर हो रहा है कि अगर इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। खासतौर पर जो पेट्रोल की प्राइसेस को एक हाथ पे रखा गया तो उससे जो कभी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है और पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खाए हैं वो भी कम हो रहे हैं और तकरीबन 25 दिन का पाकिस्तान के पास इंपोर्ट के लिए पैसा है। तो ये सारे मामला हैं। इन्होंने इस बात पे मुस्लिम लीग क़यादत को मजबूर किया कि वो आपस में मिल बैठे और इसका कोई हल निकालें। अब देखना ये है कि इसका कोई हल निकलता भी है या महज ऐसे ही होता है जिस तरह मुस्लिम लीग के इन्होंने हुकूमत तो संभाल ली लेकिन उनके पास जो था मुस्तकिल का कोई प्लान और नया अमल नहीं था और जिसके नतीजे में 1 महीने की हुकूमत को शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ा है और मुल्क जो है वो एक इंतहाई खतरनाक रास्ते पे जा रहा है। सर, जिस तरह वो आज फरमा रहे हैं कि आज हतमी फैसले किए जाएंगे, तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो संगीन मामलात हैं, आइनी मामलात हों या मुआशी मामलात हों जिनके हवाले से आपने भी अभी बात की है, और दूसरी जानिब जो मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं कि अब हमारे फैसले लंदन से होंगे, हालांकि पहले ही जो बात की जा रही थी वो इम्पोर्टेड हुकूमत की बात की जा रही थी, अब ये कहा जाता है कि फैसले भी लंदन से होके आएंगे? देखें, ये मुखालफिन का तो काम है कि वो हर चीज को एक्सप्लॉइट करें, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं
और ये नहज पे पाकिस्तान पहुंची है। अगर हम सारे मामला जो है वो सियासत की वजह से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करेंगे और एहतजाज करेंगे तो सभी कोई हल पाकिस्तानी कौम के पास नहीं है। इस वक्त जरूरी है कि ये जो सूरत हाल है इस पर तमाम फरीक ठंडे दिल से बैठकर गौर करें, क्योंकि पाकिस्तान की बका और सालमियत सबसे अहम बात है। और अगर मुल्क की सामनेत और बका के लिए ये इकट्ठे ना हुए पाकिस्तानी सियासतदान तो कोई संगीन हादसा भी पेश आ सकता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, आप दहाइयों से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं और आपने हुकूमतें बनते भी देखा, हुकूमतें गिरते भी देखा। हमने एक वर्ड सुना और हम अरसे से सुनते आ रहे हैं, मैं तो तालिबे इल्म हूँ, बहुत छोटा हूँ, कि विरसे में एक लफ्ज़ है, विरसे में ये मसाइल मिले, विरसे में ये मसाइल मिले। और अभी आपने जिस तरह कहा कि शिकायत से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, तो वहाँ जाकर भी यही इसी किस्म के बयानात सुनने को मिलते हैं। मुखालिफिन नून लीग पर डाल रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ पर डाल रही है, और इस लफ्ज़ को हम कब तक सुनते रहेंगे कि जी ये हमें विरसे में मिले मसाइल हैं? क्या इसका कोई हल है? देखेंगे, हर आने वाली हुकूमत का ये कहना था कि उन्हें जो मामलात मिले हैं वो साबिक़ा हुकूमत की बदनज़मी और बदअमालियों का नतीजा है। और जो हुकूमत जाने वाली होती है उसका हमेशा दावा होता है कि उन्होंने मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम किया है, और जो आने वाली हुकूमत है वो मुल्क को सही चला नहीं सकी है। यही हमने देखा है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उनका ये हुकूमत के खात्मे के बाद ये कहना था कि हमने मईशत को 5.8 ग्रोथ पर पहुंचा दिया था, और इन्होंने जो है उसकी मट्टी ग्रोथ इनके पहले साल में आई थी। इसी तरह अब ये हुकूमत जब गई है PTI की तो इनका कहना था कि मुल्क में 22 अरब डॉलर के ज़खायर वो छोड़ कर गए हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। और इस पर काफी बहस हुई, और लेकिन सियासत नाम ही इसी चीज का है कि अपनी मार्केटिंग अच्छी की जाए और मुखालिफ को गलत सबक दिया जाए। तो हमने देखा है कि इसी बहस में और इसी इल्जाम तराशियों में मुल्क की मैशत जो है वो अबतर से अबतर होती चली जा रही है। और यही सर, अवाम की हालत जो है वो भी अबतर से अबतर होती चली जा रही है। जारी बात है कि मैशत जब खराब होगी तो उसके असर अवाम पर मुरतब होंगे। अब जब PTI दौरे हुकूमत पे हमने देखा है कि टिकटें जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मुकाबले में काफी बढ़ गई थी, बल्कि आटे, चीनी, दाल, घी और दीगर अशियाई जरूरत जो कि रोजमर्रा इस्तेमाल में आती हैं उनकी कीमतें डबल से ज्यादा हो गई थी। और इसी बात का मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन की जमातें प्रोपेगेंडा कर रही थी कि PTI की हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से ये होगा। लेकिन अब जब PTI की हुकूमत गई है
तो भी हालात हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के काबू में नहीं आ रहे और एशियाई जरूरत की कीमतें रोज बरोज बढ़ रही हैं, मुनाफाखोरी अरूज पर है। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि कितना मुश्किल देख रहे हैं हालात को मुस्लिम लीग नून के हक में, क्योंकि जैसा आपने भी फरमाया कि चीज़ें काबू में नहीं आ रही और ये जो मौजूदा हुकूमत है आई ही इसी नारे के साथ थी कि गुर्बत मुकाओ और महंगाई मुकाओ प्रोग्राम है, महंगाई मुकाओ प्रोग्राम और इस हुकूमत से जान छुड़ाओ प्रोग्राम। लेकिन डॉलर 190 पे हो गया, लोड शेडिंग दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, महंगाई पहले से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो क्या प्लान था, कोई प्लान था भी या बस सिर्फ हुकूमत में आना था? ये आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया है कि मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी, JUI और तकरीबन 11 जमातें शामिल हैं, उनके पास इमरान खान की हुकूमत हटाने के अलावा कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं था, न ही उन्होंने कोई तारीख की थी कि मुस्तकबिल में वो किस तरीके से मईशत को संभालेंगे। और उन्होंने इस सिलसिले में सऊदी अरब और UAE का भी दौरा किया और बाकी इत्तेहादियों से भी और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से रब्ता किया और IMF से भी उनके मुज़ाकरात होने वाले हैं। लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं आ रही जिससे ये पता चल सके कि पाकिस्तान की मईशत अब पटरी पर चढ़ सकेगी। अच्छा सर, मेरे पास वक्त कम है, थोड़ा सा इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात करते हैं। कल की मीटिंग में नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई तो उसमें कहा कि इंतखाबी इस्लाहात का अमल जो है उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहिए। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने कहा कि नैब इस्लाहात और इंतखाबी रिफॉर्म्स के बगैर हम इंतखाबात में नहीं जा सकते। तो कितना वक्त लग सकता है सर? देखें, ये अगर इत्तेफाकी राय पैदा रैंक किया जाए और अपोजिशन यानी कि PTI को भी उसमें शामिल न किया जाए तो ये तरफा तौर पे तो जो काम है इसमें कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि कल ही जो है PTI के इत्तेहादी रहनुमा शेख रशीद अहमद का कहना है कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा इमरान खान किसी से बात नहीं करेंगे। तो ये तो ऐसी सूरत हाल है जिसमें एक डर पैदा हो गया और PTI जो है ये इंतखाबी इस्लाहात जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर लोग चाहते हैं उसके हक में नहीं है। वो चाहती है कि उसने जो कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स की थी या तौर पे उसी की बुनियाद पर इलेक्शन हो और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ऐसे नहीं चाहते, बल्कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी ने तो ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को किसी बात का इल्म नहीं है और उन्होंने तो ये साफ ही ऐलान कर दिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोट की जो राह हमार की थी PTI ने ई वोटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ये जी फरमाइएगा। तो इस तरह मुझे लगता है कि ये कि इंतखाबी इस्लाहात पे ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादी आपस में फैसला करके मेरा ख्याल है कि इसमें 3 से 4 महीने से ज्यादा नहीं लगने चाहिए।
अच्छा सर, ये फरमाइएगा, जैसे अभी आपने फरमाया शेख रशीद साहब का भी बयान लिया, इमरान खान साहब ने फरमाया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। यही रवैया उनका तब भी था जब वो हुकूमत में थे, तब भी वो कहते थे मैं अपोजिशन लीडर से बात नहीं करूंगा, अपोजिशन के अरकान से बात नहीं करूंगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। और अभी जब वो हुकूमत में नहीं है तो उनका यही रवैया है कि मैं इंपोर्टेड हुकूमत से बात नहीं करूंगा। ये रवैया तहरीक इंसाफ के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, और खासल खास इस सियासी जो हिद्दत जो उरूज पर पहुंची हुई है, इसके लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए, ये मैं ना मालूम वाली बात तो हमने देखा है कि पाकिस्तान में ये जो सियासत थी, इसके नतीजे में हम देखते हैं कि मुल्क का एक हिस्सा हम पहले खो चुके हैं। और अगर यही रविश इख्तियार की गई तो इससे मुल्क ज्यादा मजबूत नहीं होगा बल्कि कमजोर होगा। और पीटीआई के रहनुमा जो हैं इमरान खान, उनको वो हमेशा से एक इंतहा पसंदाना और इंतकामी सियासत पे यकीन रखते हैं। और वो जो है पाकिस्तान में जो और पूरी दुनिया में जो सियासी इक़दार हैं जिसमें मुज़ाकरात और बाहमी रवादारी और एहतराम जो है वो बुनियादी चीज होता है, उस पर यकीन नहीं रखते। ना तो वो अपने मुखालफिन को सही नाम से पुकारते हैं, ना ही वो उनको उनकी जमातों के बारे में कोई ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से मुल्क में जो है वो सियासी हिद्दत में काफी इजाफा हुआ है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से क्या पीडीएम में कोई डेडलॉक आपको दिखाई देता है? क्योंकि एक तरफ पीडीएम सरबराह जो है मौलाना फजल रहमान, जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है वो भी बार बार इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पे आई है, तो तब से जब से गई है वो भी इलेक्शन की बात कर रही है, हालांकि पहले वो इलेक्शन की बात नहीं करते थे। लेकिन यहां पर यह बात की जा रही है कि जब तक इस्लाहात नहीं होती इंतखाबात नहीं है, और अभी इस जुमले को वेरीफाई नहीं किया गया। कोटेड है ये। नहीं, देखें, जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उनमें जो है ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करके हुकूमत को आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। अच्छा सर, एक और अहम फैसला जो है वो भी मंजर आम पर आया है, उस हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि वक्त जो है बिल्कुल महदूद होता जा रहा है कि पीटीआई मुनहरिफ अरकान को नाअहल करने का रेफरेंस जो है वो खारिज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने फैसला चैलेंज करने का फैसला किया है, तो क्या कोई आपको इसमें पेशरफ नजर आती है कि तहरीक इंसाफ दोबारा से इस फैसले को चैलेंज करेगी तो कोई अमली तौर पर सामने नतीजा निकलेगा? क्योंकि जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वो जा रहे हैं वो उनका अपना ही अपॉइंटेड करता था और उसकी तारीफें भी उन्होंने जमाने भर में की, और अब वो उसकी मुखालफत पे हैं। देखिए, बात यह है कि पीटीआई की सियासत जो है वो बहुत ही मनफी सियासत है। और उसका मैंने जैसे कहा है कि पाकिस्तानी सियासत पर काफी गलत असरात मुरतब हो रहे हैं। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो खुद अपनी मर्जी से लेकर आए और अब उसके बारे में उनका रवैया बिल्कुल ही बरक्स है। उनका कहना है कि वो इस चीफ इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, लिहाजा इससे इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। और जो रेफरेंस उन्होंने अपने मुनारिफ अरकान के खिलाफ दायर किया था वो उसमें साबित नहीं कर सके कि इन लोगों ने जो पाकिस्तान के इंतखाबी कानून है और जो कानून है और आईन है उसकी कहाँ पर खिलाफ वर्जी की। इन्होंने बस आने के साथ खिलवाड़ बनाया हुआ है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि सदर मुमलिकत ने बड़ा गलत रवैया अपनाया हुआ है, दूसरी तरफ पंजाब के उनके गवर्नर जो थे बरतरफ की जाने वाले उमर सरफराज की माँ,
उनका अभी इसरार है कि मैं अभी तक गवर्नर हूँ। तो इसी तरह ये जो अरकान है उनके बारे में जो उनका रवैया है वो भी बिल्कुल गलत है। ना उन्हें जो इनका कहना है कि जो मनोनीत होने वाले अरकान है, ना तो उन्होंने वजारत उज़्मा के लिए कोई वोट दिया, न ही पार्टी तब्दील की। तो वो किस बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई के अरकान के खिलाफ भी उन्होंने रेफरेंस दर्ज किया हुआ है। लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह है कि पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी ने कोई भी फैसला नहीं किया था कि चौधरी परवेज इलाही उनके वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार है। तो इस बुनियाद पे जब कोई फैसला नहीं हुआ पार्टी की तरफ से, तो ये जो आईनी फॉर्म में है और जो कि उनके इदारे हैं पार्लियामानी पार्टी, उसने कोई फैसला नहीं किया, तो आप उन लोगों के खिलाफ भी दरख्वास्त लेकर इलेक्शन की कमीशन में पहुंचे। ये सिर्फ धांधली की बुनियाद पर चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके बातों को तस्लीम करे और अरकान के खिलाफ बिला सोचे समझे और बगैर किसी सबूत के कार्रवाई होनी चाहिए। सर इससे पहले तो जो तहरीके इंसाफ के सरबराह हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी और तैनाती के हवाले से भी कह चुके हैं जी ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था। और इतना क्यों मायूस नजर आते हैं और इतना खुल के वो क्यों इस तरह की बात करते हैं? नहीं, अगर ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था तो फैसला तो उन्होंने किया था ना। इस बात से तो वो ये इनकार करें कि या तो एस्टेब्लिशमेंट ने गन पॉइंट पे उनसे ये फैसला करवाया था, तो फिर भी कहा जा सकता है फिर वो उसकी तारीफी क्यों करते थे। अगर फैसला उनकी मर्जी से नहीं हुआ था तो वो तो उसको हर फोरम पे जो है डिफेंड करते थे और ये बल्कि फखर से कहते थे कि अब हमारा अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया है। और यही बात श्री मजारी ने भी की, जो पार्लियामानी कमेटी की रुकन थी, उनका भी कहना था कि ये नामजदगी जो है ये हमारी तरफ से हुई है। तो इसके बाद उन्हें बाद में ये ख्याल आता है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है नून लीग का जो है ओहदेदार बना हुआ है और ये हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जब उसने इंसाफ पर और आइन के मुताबिक काम करना चाहा तो ये बात इमरान खान और उनकी पार्टी को पसंद नहीं आई। सही, यानी कि जो जब फैसले आपके हक में होंगे तो आप उन्हें अच्छे से समझेंगे और जब फैसले आपके मुखालिफ होंगे तो आप उस शख्सियत को भी मुखालफत में लेकर आएंगे। सर थोड़ी सी पंजाब की आईनी सूरत हाल पर भी बात करते हैं, क्योंकि आपने भी पंजाब के हवाले से बात की। तो एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की मैं ना मानूं की जो रट है वो हमें अभी भी नजर आती है, उनके गवर्नर साहब भी, और दूसरी जानिब परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी चार्ज नहीं संभाल रहे। तो क्या देख रहे हैं पंजाब के सूरत मंजरनामे को, और अगर परवेज इलाही साहब इस ओहदे को नहीं संभालते तो उनकी सियासत कहां जाती है? देखें, अभी तक जो है हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसे कार्रवाई इनिशिएट नहीं की उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आईन के खिलाफ काम किया है। ख्वाह उसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हों जिन्होंने अपनी आईनी हदूद से तजावज़ करते हुए अदम एतमाद की तहरीक को फारिग किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रूलिंग को गैर आईनी करार दिया। इसी तरह सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं वो मुसलसल अपने ओहदे की जो खिलाफवर्जी कर रहे हैं, वो हुकूमत के साथ सिंग राई में, और वो विफाक की अलामत सदर होता है, लेकिन मौजूदा सदर जो है निफाक की अलामत बनते जा रहे हैं और वो जो है हुकूमत को किसी तौर पर करने नहीं दे रहे। वो
आइन के बजाय पार्टी के ताबे है। अच्छा सर, आखिरी पॉइंट लेना चाहूंगा कि एक तरफ तो ये हालात हैं, जिस तरीके से हमने सदर पाकिस्तान का रवैया देखा, गवर्नर पंजाब का रवैया देखा, तो सर ये फरमाइएगा दूसरी जानिब पंजाब काबीना भी तश्कील नहीं दी जा रही और इस तरफ भी मसाइल हैं, ये क्या वजूहात हैं? देखें, यहाँ पे कहाँ डेडलॉक है? जब गवर्नर ही नहीं होगा और गवर्नर जो है वो इनकारी होगा हर बात से, और अब जो आइन के मुताबिक पंजाब असम्बली के स्पीकर को गवर्नर की जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो वो भी अपनी जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं है, तो फिर काबीना किस तरह बनेगी और कौन उसके खिलाफ रहेगा? सर जी सर, आप एक आईनी तकाज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो मौजूदा हुकूमत है, इनके इत्तेहादियों के दरमियान भी डेडलॉक बरकरार है, जिसमें पीपल्स पार्टी जो है कभी वजारतों की बात करती है, कभी यहां से गवर्नरशिप की बात की जा रही होती है। मैं इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूं। देखिए, मैं आपका सवाल समझ गया था, लेकिन सबसे पहली बात है कि वहाँ कोई गवर्नर हाउस में मौजूद होगा तो फिर हम सवाल करेंगे कि काबीना क्यों नहीं बन रही और क्या मसाले हैं। अभी तो गवर्नर का ही इशू बना हुआ है और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने भी अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने से इनकार किया हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम ये सवाल करें भी कि पंजाब की काबीना की तश्कील में क्या मुश्किलात हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर वो काबीना बनाते भी हैं तो उसको हर्फ लेने वाला भी कोई है या नहीं है। सही सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पंजाब के अंदर जो आईनी बहरान है और आईनी मसाइल हैं उनके दूर होना ही पड़ेगा जल्द अज जल्द, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान की सियासत में ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। कल फिर हाजिर होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।